नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721 41 13 85 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, बेल आइकन दबा करके रखा करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो जाए और आप उसे शेयर कर सकें। अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के साथ जुड़िए और इस चैनल के प्रति आप लोगों का आशीर्वाद, स्नेह लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं इसके लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ, दिल से प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आज आप लोगों को पूर्व विदित था, हमारी भांजी की शादी थी, तो शादी सकुशल निपट गई और आज की डेट में मतलब उसकी विदाई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिन चीज़ों को लेकर के हमने प्रयास शुरू किए थे, अब वो चीज़ें सफल होती हुई दिख रही हैं। कला के संबंध में जो विवाद था, उस विवाद का पटाक्षेप अब हो जाएगा और जो हमारे चयनित 2018 कला विद्यार्थी हैं, उन सभी विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिल जाएंगी। 22 तारीख को जब मुख्यमंत्री महोदय से हमारी मुलाकात होगी तो उस मुलाकात में इन सारे तथ्यों को लेकर के उनसे मांग रखी जाएगी विचार करने के लिए और बातचीत करने के उपरांत कुछ न कुछ निष्कर्ष अवश्य ही निकाला जाएगा। और कला के संबंध में जो विवाद है, उस विवाद का पटाक्षेप अब जो है पूरी तरीके से होने चल रहा है। इसलिए अब आप लोगों के विज्ञापन आदि को लेकर के भी जो विषमता पैदा हो चुकी थी कि विज्ञापन लेट में आएगा, विज्ञापन डिले होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, है ना। तो कला को लेकर के ही विवाद था और प्राविधिक और टेक्निकल फाइन को लेकर के कुछ ज़्यादा ही विवाद था। और उसमें जो BA MA वाले विद्यार्थी थे, जिसमें वो BFA बोला जाता है, वो विद्यार्थी तो कुछ ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के कुछ लोगों का ये कहना था वो प्रोफेशनल डिग्री है। लोक सेवा आयोग उसे प्रोफेशनल डिग्री मानने के लिए तैयार नहीं है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के वो परेशान हैं कि हमें नियुक्तियाँ कब मिलेंगी। तो 22 तारीख को ये सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी कि आप लोगों को नियुक्तियाँ कब तक मिलेंगी और हमारा जो प्रयास है आप लोगों को नियुक्तियाँ दिलाने की ही है। साथ ही साथ आप लोगों के विवाद का पटाक्षेप लोक सेवा आयोग ने तो स्पष्ट कर दिया था कि यदि विवाद 10 दिन के भीतर नहीं सॉल्व होता, मैं GRC प्रवक्ता और LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दूंगा बिना उन विषयों को जिन पर विवाद है। तो जो विवाद की स्थितियाँ थी वो SST में थी, SST की सॉल्व हो गई, ठीक है। उसके लिए एक्सपर्ट टीम का गठन कर दिया गया है शिक्षा शास्त्र और समाज शास्त्र के लिए। और जो अर्हता संबंधी जो विवाद हुआ करते थे उसका क्लियर नोटिफिकेशन नहीं हुआ करता था, सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा जाता था। तो इन सारे तथ्यों को लेकर के जो है मतलब उस पर विचार किया गया कि इन तथ्यों में भी जो है इन सारी बातों का उल्लेख किया जाए। तो आप लोगों का ये विवाद समाप्त हुआ है। हिंदी में जो संस्कृत की अनिवार्यता को लेकर के विवाद था वो भी समाप्त हुआ, उसकी अनिवार्यता से आपको छूट प्रदान की गई। अब आप लोग बिना संस्कृत के ही, अगर आपने ग्रेजुएशन में संस्कृत ले रखा है तो आप आराम से आवेदन कर पाएंगे। तीसरा विवाद कंप्यूटर साइंस को लेकर के था। BE की डिग्री को उसमें वैलिड किया जाता था BEd के साथ में, लेकिन अब BTech के विद्यार्थी भी उसमें आवेदन कर पाएंगे यदि वो BEd है तो, ठीक है। चौथा विवाद आपके संगीत को लेकर के था। संगीत के साथ BEd की अनिवार्यता हुआ करती थी, लेकिन अब जो है किसी भी प्रकार की स्ट्रीम में आप BEd कंप्लीट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि संगीत में ही BEd किया जाए, ठीक है। पांचवी जो मेन समस्या थी आपकी गणित को लेकर के थी। गणित में BTech वाले विद्यार्थी अप्लाई कर दिया करते थे, जिससे BSc ऑनर्स, BSc मैथ आदि का बहुत नुकसान हो जाया करता था। तो अब जो है इन डिग्रियों को ही इसमें वैलिड किया गया है, उसमें आपके ये BTech वाले विद्यार्थी वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो है कला, जिसमें प्राविधिक, टेक्निकल फाइन, BFA इन सभी चीज़ों को लेकर के विवाद की स्थितियाँ हैं। वैसे माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इन सारी चीज़ों का क्लेरिफिकेशन कर दिया कि ये डिग्रियां वैलिड हैं, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने भी इस चीज़ को अपना शपथ पत्र दे दिया था कि ये डिग्रियां हमारे लिए क्यों वैलिड हैं, क्यों हम इन विद्यार्थियों को अध्यापक बना देते हैं अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों में,
टीजीटी टीचर कर दिए जाते हैं, जिन विषयों में बीएड की डिग्री अनिवार्य होती है। लेकिन इन विषयों में बिना बीएड की डिग्री के अनिवार्यता के ही जो है इन विद्यार्थियों को किस आधार पर हम जो है अध्यापक बनाते हैं, इन सारे तथ्यों का भी उसने जो है क्लियरिफिकेशन कर दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी आपके जवाब को प्रेषित कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि 2-4 दिन में उनको जवाब प्राप्त हो जाएगा और आप सभी लोगों के 15 विषयों का ही अध्यासन मिला है, तो 15 विषयों का ही विज्ञापन जारी कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। तो टीजीटी पीजीटी के लिए आज अहम बैठक होने वाली थी, लेकिन नहीं हो पाई किन्हीं कारणोंवश। जो मंत्री महोदय हैं उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी और आज वो इस कार्यक्रम में भी आने वाली थी, नहीं आ पाई। लेकिन इतनी बात जरूर क्लियर है कि कल या परसों की डेट में मीटिंग होगी, उसमें अध्यक्ष, सदस्य और सचिव आदि के चयन की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि 21 तारीख तक आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल हो जाएगा और 25 तारीख तक आप लोगों के विज्ञापन आदि की प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया जाएगा। पद कितने होंगे? तो पद आपके 27,000 ही होंगे, मतलब 21,000 से लेकर के 27,000 के बीच में ही होंगे। तदर्थ शिक्षकों के पद नहीं जुड़ रहे थे, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद मुख्यमंत्री महोदय ने 15,000 तदर्थ शिक्षकों के पदों को ऐड करने की सहमति दे दी है। तो आप सभी लोगों को एक बेहतरीन अवसर, एक बेहतरीन विज्ञापन जो है प्राप्त होने चल रहा है, जिसके लिए आप सभी लोग जो है मतलब बधाई के पात्र हैं। आपका इंतज़ार का फल वैसे भी मीठा होता है, लोगों ने कहा है। लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप लोग अपनी तैयारियों को इस तरीके से प्रिपेयर करें कि इस बार की सफलता आप लोगों को जो है सुकून और शांति प्रदान करे, ठीक है। और इस बार जो है मतलब आपको जिस तरीके से सोशल मीडिया आदि पर खबरें देखने के लिए मिल रही हैं कि इसमें टेट लागू होगा, नई शिक्षा नीति बनेगी, नया आयोग बनेगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सारे सदस्य रिटायर हो गए थे तो भी इन सारी चीज़ों को बहुत बल मिल गया था कि अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पूरी तरीके से भंग हो जाएगा, अब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा, तब जाकर कुछ होगा। मैंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि भैया ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं और ऐसी कोई चीज़ें होंगी भी नहीं। आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए और इन सारे तथ्यों को लेकर के आप लोग बिल्कुल भी अपने दिमाग पे प्रेशर ना डालिए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हमने पहले ही क्लियर कर दिया था और उसके बाद जो है सदस्य आदि की चयन प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। तो 1-2 दिन में आप लोगों की इस प्रक्रिया का भी समापन हो जाएगा। पेट को लेकर के स्थितियां स्पष्ट होती जा रही हैं और अध्यक्ष महोदय ने स्वयं ऊहापोह की स्थितियों को समाप्त किया है और आप लोगों की क्लियरिफिकेशन में इन सारी तथ्यों को रखा जाएगा कि कट ऑफ आदि को जो है वो कम किया जाएगा ताकि आप लोग मुख्य परीक्षा में अप्लाई कर सकें अपने आप को, ठीक है। और परेशान बिल्कुल भी न होइए और नई यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी भी आपकी 28 मई तक जारी होने की संभावना है। जिस तरीके से पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से हमें सूचना प्राप्त हो रही है, आपकी 26,132 पदों पर आपका विज्ञापन जारी किया जाएगा। आप सभी लोग इसके लिए निश्चिंत रहें, ठीक है। और इन सारे तथ्यों को लेकर के आप लोग बेफिक्र रहिए। आप लोगों के संघर्ष को जो है बल दिया जाएगा और आप लोगों के संघर्ष को जो है एक मुकाम तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और पूरे प्रयत्न के साथ हम जो है कार्य करेंगे, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। अब हमारा विद्यालय भी जो है मतलब क्लोज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है दुगना प्रयास, दुगना एफर्ट होगा और आप लोगों के लिए तत्काल जो है त्वरित कार्रवाई होगी, क्योंकि किन्हीं भी तथ्यों को लेकर के हम आपको निराश नहीं कर सकते। आपकी आशाएं, आपकी अपेक्षाएं हमसे जुड़ी हुई हैं, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए कार्य करना हमारा दायित्व बनता है। सुपर टेट के लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, चाहे जितनी डिजिटल स्ट्राइक चले, कुछ भी चले, बीएड अभ्यर्थी इससे बाहर नहीं होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी ये क्लियरिफिकेशन हमारे वकीलों ने हमें दे दिया है और आप लोग निश्चिंत रहिए बिल्कुल भी। अभी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन होने के बाद और जो ये SCRT में जो चीज़ें चल रही हैं कि 74,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के और एडेड जूनियर को लेकर के 7500, इन सारे तथ्यों को जो है मतलब वो क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोग निराश ना हो बिल्कुल भी। आप सभी लोगों के कार्यों को करने के लिए हम लोग तत्काल जो है त्वरित रूप से कार्यरत हैं और 1-2 दिन में आप सभी लोगों के लिए दुगना एफर्ट वो जो है प्रस्तावित होगा और हम उसके लिए प्रयास करेंगे। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल हमेशा ही आप लोगों के हित के लिए, आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करता रहा है और आगे भी हमारा प्रयास यही होगा। धन्यवाद। आप सभी लोगों के दिन शुभ।